हाँ, नमस्ते बच्चों। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आकृति 4.1 पार्ट 4 में और 4.2 के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तो इसमें हम देख रहे हैं ये मानचित्र में किस भाग में औसत तापमान कम है। तो इसमें मैंने बताया था पराग्वे व पराना के मैदान में, क्योंकि यहाँ तापमान से संबंधित एक रेखा दी है और ये हवाओं से और ये औसत वर्षा का सूची बनाई गई है। तो इसमें हम देखते हैं 18 अंश सेल्सियस से कम तापमान इसी भाग में पाया जाता है, पराना और पराग्वे के मैदान में, इसलिए यहाँ कम है। ब्राज़ील में वृष्टि छाया का प्रदेश पहचानिए, वहाँ की जलवायु की स्थिति कैसी होगी बताइए। यहाँ सूची में हम देखते हैं कि सबसे कम वर्षा के लिए जो है यह रंग रखा गया है सफ़ेद। तो यह सफ़ेद रंग ब्राज़ील में कहाँ है? तो ये हमको दिख रहा है कहाँ पर, ऊपर की ओर कहाँ पर है यह? तो यहाँ हमको दिखाई देता है उत्तर पूर्वी भाग में। ये उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर वृष्टि छाया का प्रदेश पाया जाता है। इस भाग में जो है औसतन कितनी वर्षा आती है? 0 से 500 मिलीमीटर तक, 0 से 500 मिलीमीटर तक के बीच में पाई जाती है। यहाँ का औसत तापमान जो है 23 अंश सेल्सियस से 28 अंश सेल्सियस के बीच में होता है। ये हम यहीं से देख रहे हैं, 23 से 28 अंश के बीच में पाया जाता है। अब किस भाग में तापमान अधिक है? तो तापमान के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ हमको दिखाया देता है 28 अंश सेल्सियस। तो ये विषुववृत्त रेखा ऊपर जा रही है, तो विषुववृत्त रेखा के आसपास के क्षेत्र में जो है हमको दिखाई देता है समीप में तापमान अधिक है। और उसके बाद है अक्षांश रेखाओं का विचार करते हुए ब्राज़ील में किस प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु होगी। अब हम जलवायु देखते हैं तो समशीतोष्ण का पहला प्रकार है कि वहाँ तापमान कम पाया जाता है। तो हम 23.5 अंश दक्षिण की ओर जाते हैं। मैंने 9वीं में बताया था कि किस तरह से देखा जाता है ज़्यादा तापमान ज़्यादा दाब। तो समशीतोष्ण वाला क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है 23.5 दक्षिण की ओर। तो ये 23.5 दक्षिण की ओर जब हम जाते हैं मकर रेखा में तो 18 अंश सेल्सियस के नीचे का ये जो भाग है हमें दिखाई देता है कि मकर रेखा के दक्षिण की ओर यहाँ पर जो है ब्राज़ील की उच्च भूमि और जो विशाल आकार के दक्षिण का और जो भाग है ये है समशीतोष्ण जलवायु का प्रदेश। 0 अंश से 5 अंश उत्तर व दक्षिण क्षेत्र में हवाओं की स्थिति कैसी होगी? अगर हम 0 अंश यहाँ देखते हैं 0 अंश से 5 तक जब जाते हैं 5 अंश तक, तो हवा की स्थिति कहाँ से है? उत्तर पूर्व की ओर से आ रही है विषुववृत्त रेखा की। और दक्षिण में हम देखते हैं उसके साथ साथ क्या दिया है कि दक्षिण क्षेत्र में हवाओं की स्थिति कैसी होगी। तो दक्षिण क्षेत्र में हम देखते हैं कि दक्षिण में 0 अंश से 5 अंश दक्षिण क्षेत्र में हवा की स्थिति भी दक्षिण पूर्व दिशा से इसी दिशा से हो रही है। तो दोनों क्षेत्रों में हमें एक जगह उत्तर पूर्व से एक जगह दक्षिण पूर्व से दिखाई देता है कि हवाएं इधर से दक्षिण से जा रही है विषुववृत्त रेखा की ओर, विषुववृत्त रेखा की ओर आ रही है उत्तर गोलार्ध की ओर से। अब इसमें हमने और एक और प्रश्न है कि इस मानचित्र में वितरण दर्शाने की कौन सी पद्धति है। तो इसमें 3 बातें दर्शाई गई है। पहले तो हमको यहाँ तापमान भी दिख रहा है, हवाएं भी दिख रही है और औसत वर्षा भी दिख रही है। तो हम यहाँ 2 चीज़ों का विचार करेंगे कि औसत वर्षा और तापमान किस प्रकार से दिखाई गई है। तो औसत वर्षा एवं तापमान ये हमको औसत वर्षा और 2 चीज़ें हम देखेंगे। औसत तापमान वार्षिक औसत तापमान दर्शाने के लिए यहाँ समघन पद्धति का और औसत वर्षा दर्शाने के लिए क्षेत्रघन पद्धति का उपयोग किया गया है। यहीं पर हमने नीचे एक जो आकृति दी है इसमें देखिए विशाल आकार दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए 27 अंश सेल्सियस तापमान है, 1200 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उसके दूसरी तरफ आए हैं तो 23 अंश तापमान है और 600 मिलीमीटर वर्षा हुई है। तो ब्राज़ील की उच्च भूमि का ये विशाल कगार है, ये भी उच्च भूमि है। यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर की ओर जाते हैं जब देखिए तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ तापमान 28 अंश सेल्सियस है और वर्षा भी जो है 2000 मिलीमीटर यहाँ होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों आकृतियों को पढ़कर अच्छी तरह समझना है। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।